धारा में जो ओम आता है, ओम का अर्थ जो कई प्रकार। एक ओम का अर्थ होता है संकेत, अपने आप को जागरूक करना। ओम एक प्रणव बीजाक्षर है। प्रणव बीजाक्षर का अर्थ होता है जो हमारी सारी नकारात्मक शक्तियों को खारिज करता है, खाली करता है। जैसे अपन ओम बोलते हैं, आकार अपने होंठ का नाली का रूप धारण कर लेता है। ओ, इसका अर्थ है कि उस समय कोई चीज अंदर नहीं जाएगी। अभी जो आपकी नकारात्मक शक्तियां वो बाहर जाएंगी। रेचक करता है, ओम रेचक करता है। और रेचक करने के बाद आयुर्वेदिक का सिद्धांत है, पहले विकृति निकालो और निकालने के बाद जो शांति धारा आएगी वो तुम्हें औषधि का काम करेगी। और ओम शब्द जो है, हमें कोई आलंबन चाहिए। मैंने पहले कहा ओम एक प्रणव बीजाक्षर है जो तोड़ता नहीं है, जोड़ता है। हम भगवान से कुछ शक्ति लेना चाहें तो हमें कोई माध्यम चाहिए। किसमें लोगे, कैसे लोगे? कोई एक तार बिछाओ, कोई कनेक्शन करो। तो ओम के माध्यम से हम भगवान की जो एनर्जी है वो हम पाना चाहते। दूसरी बात है कि भगवान मंदिर में बैठा है, मरीज अस्पताल में है। भगवान मंदिर में बैठा है, मरीज एक्सीडेंट केस में पड़ा हुआ है। मंदिर में भगवान बैठा है, मरीज घर में पड़ा है। हम उस तक भगवान की एनर्जी कैसे भेजें? भगवान वहां जा नहीं सकता, मरीज यहां आ नहीं सकता। तो ओम वो संकेत है जो दूत का काम करता है। आप ओम का सिद्धांत पढ़ के भगवान को याद कीजिए और शांति धारा करते ही उस ओम को बोलते हुए दिशा निर्देश दीजिए। फलानी अस्पताल में फलाने पलंग नंबर पर फलाना मरीज बैठा है, उसको याद करके ओम भेजिए। उसका कनेक्शन सीधा भगवान से जुड़ गया। अब वहां एनर्जी पहुंचना शुरू हो गए। आप फिर ओम की शक्तियां बहुत हैं। अभी शिविर के अंदर मैंने ओम के ऊपर बताया, हर दर्शनकार ओम मानता है। कोई भी मंत्र ओम के बिना पूरा नहीं हो सकता। आज तक दुनिया का कोई मंत्र ओम के बिना नहीं बन सकता। बीजाक्षर हो सकते, कितने शक्तिशाली बीजाक्षर हों, लेकिन मंत्र जब ही बनेगा जब उसमें ओम जुड़ जाएगा। ओम, और वो ओम शब्द जुड़ते ही वह बीजाक्षर मंत्र का रूप ले लेता है। नमोकार मंत्र लगे, वो पदात्मक है। पद और बीजाक्षर ये दो मंत्र। पदात्मक बीजाक्षरों के लिए ओम की जरूरत नहीं है, लेकिन वही पदात्मक जब बीजाक्षर धारण करता है, आ सी या उ सा। अब ये क्या कर लिया, पद छोड़ दिया, इसमें बीजाक्षर हो गया। अब इसके साथ ओम लगाना पड़ा। ओम रीम अस्या उषा नमा। अब आप कुछ नहीं कर, नव अब आप ओम नहीं लगाएंगे तो नमोकार पद बनाइए पहले, नमो रिहंताणम। इसमें ओम लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि पद बन चुका है। लेकिन उनके जब बीजाक्षर लोगे तो आपको ओम लगाना पड़ेगा। तो ओम के माध्यम से हमारा एक वो सबसे बड़ा दूत का काम करता है। कितने हम लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर बैठा है, हम उसका भगवान से कनेक्शन जोड़ सकते हैं। इसलिए पहला ओम तो हम पढ़ते समय ध्यान करना चाहिए, भगवान मुझे शक्ति प्रदान करो, मेरे दुखों को दूर करो, मेरे लिए आप जैसी शत प्रकार दो। वो जो आपकी भावना हो। कई प्रकार के ओम है। ओम के माध्यम से साधु भगवान से ही चाहेगा मैं भगवान आप जैसा बनूं, मेरे गुण प्रकट हों, बंदे तदगुण लब्धे। ग्रस्त अपनी इच्छाओं को पूरी करने की बात करेगा। और यदि जब दूसरे की तरफ भेजना है, अपनों की तरफ, तब वो तीसरा ओम पढ़ना चाहिए सारे जगत के लिए, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है। जैसे अभी महामारी कोरोना में हम 3 बार ओम पढ़ते थे। पहला ओम तो हम अपने स्वयं के लिए पढ़ लेते थे, लेकिन हम अपनी शक्ति के लिए पढ़ते थे, बीमारी से बचने के लिए नहीं। दूसरा ओम सब साधु संघों के लिए, जितने त्यागी वृत्ति है। तीसरा ओम जिससे हमारा कोई संबंध नहीं, जो हमारे तक पहुंच नहीं पाया, जिसे हम पहचानते नहीं, वो हमें नहीं जानता है लेकिन दुख में पड़ा हुआ है, उसका भी दुख दूर हो, सारे ब्रह्मांड के लिए करते थे। तो ओम के माध्यम से हम बहुत कुछ शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं और उनकी शक्तियों को जागृत भी कर सकते हैं। जैसे कोई कोमा में पड़ा हुआ व्यक्ति है, संलेखना के समय व्यक्ति है, उस समय आप उसको सचेत मत कीजिए, वो सचेत नहीं हो पा रहा है।
वो तो गहनता में चला गया, वो तो अपनी गहनता में चला गया, वो तो मूर्छित हो रहा है, क्योंकि उस समय उसको कुछ भी नहीं होता। आप ज्यादा उसको डिस्टर्ब नहीं करके आप धीरे धीरे ज्यादा है तो उसकी तरफ देखिए। उसका अंत समाधि ऐसी निकलेगी कि उसकी कितनी भी वेदना हो रही उसकी शांति के साथ प्राण निकल जाए। वो शक्ति है उस ओम के अंदर।